आज मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 7 o'clock। पीछे बादल लगे हुए हैं सारे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। बट आज हमने जाना है उस पुल की तरफ। वो जो पुल दिख रहा है, ये वाला पुल, ये नदी क्रॉस करने के लिए है। जब बरसात होती है, आई मीन नदी भर जाती है, तो यहाँ से रूट क्रॉस करने के लिए कुछ नहीं होता। तो आज उसी पुल को देखेंगे, वहाँ से पुल से नदी को देखेंगे। मीनवाइल आप खूबसूरती देख लें। अब ये पीछे बादल लगे हुए हैं, क्या शानदार बादल लगे हुए हैं। अरे वाह, उस साइड तो क्या ही बढ़िया नज़ारा हो रहा है। उस साइड ये खेत हैं पूरे के पूरे। सुबह सुबह अब ये घर बन गए यहाँ पे। शायद ये मेन रास्ता है पुल से एक गांव से दूसरे गांव में जाने का, या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने का। क्योंकि ये दो जो पहाड़ हैं, एक ये वाला पहाड़ और एक ये वाला पहाड़, इन दोनों के बीच में नदी पड़ती है। तो अ, नदी क्रॉस करके ही आप जा सकते हैं। तो नदी यही वो रास्ता है, ये जो रास्ता जा रहा है, यही वो रास्ता है जो उस पुल की तरफ जाता है। और फिर उस पुल को क्रॉस करके दूसरी साइड इन पहाड़ों की तरफ जाते हैं। ये सामने पीछे इस तो ये पार्टीशन का, दो पहाड़ों के बीच में पार्टीशन सिर्फ इस नदी को क्रॉस करके ही पार किया जा सकता है। तो अब हम उस नदी की तरफ, उस पुल की तरफ ही जा रहे हैं। सामने वो ब्रिज नज़र आ गया है, ये रहा ब्रिज, वो पुल जहाँ से रोड क्रॉस करके, मतलब पुल को क्रॉस करके उस गांव की तरफ जाता है, सामने की गांव की तरफ जाया जाता है। इस जगह रहने वाले जो लोग हैं, सुबह से ही लोग खेतों में काम कर रहे हैं, अपने खेतों में निकल चुके हैं। अच्छा, इनके यहाँ पानी आ गया है, यहाँ पे पानी आ गया है। इन्होंने किसी तरीके से, क्या सिस्टम है नहीं पता, मगर इनके यहाँ पानी आ गया, तो यहाँ पे धान की इन्होंने रोपाई कर दी है। अब ये सारा कई खेत यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। इन खेतों को खाली होने का कारण ये है कि लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं, शहरों में कमाते हैं। यहाँ रोजगार का इतना साधन नहीं है। खेती ही मेन सोर्स है इनकम का। और इनकम भी कोई इतनी ज़्यादा किसानों से कोई धान गेहूँ या कोई दालें वगैरह इतने महंगे रेट पे तो ख़रीदता नहीं है। वो छोटे रेट पे ही खरीदते हैं, कम रेट पे ही खरीदते हैं। तो उनको शहरों की तरफ अपने बच्चों का गुजर बसर करने के लिए शहरों की तरफ जाना ही पड़ता है। अब जब वो शहर की तरफ चले जाते हैं तो खेतों का हाल इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे खेती करने के लिए कोई नहीं है, कईयों के खेत बंजर पड़े हुए हैं यहाँ पे, बंजर ही समझ लिए। और बाकी जो लोग हैं, कई लोग अपने खेतों को किसी और के हवाले कर जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप फसल उगाएं, इन्हें बंजर ना होने दें, और जो भी इसका आधा होगा आप फसल उगाएंगे, आपकी मेहनत होगी, तो आप फसल काटेंगे, उसे बेचेंगे, उसमें से थोड़ा सा आप हमें दे देंगे, बाकी आप रख लेंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके एक खेती बंजर नहीं होते हैं। मेरे पीछे कहीं पे ये ये राइट है, यहाँ पे उसे खेत जोतना जिसे कहते हैं बैलों की सहायता से। ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। अब तो लोग मशीन से लेके आए हैं, मशीन से करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं। ये बहुत पुराना है। मैंने भी, हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था कि कल मेरे को पता चला कि ये पहाड़ियाँ हैं, ये बड़ी वाली पहाड़ियाँ ऊपर वाली, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है सर्दियों में। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया, पास में ही है। दिसंबर में फिर आऊँगा, सोच रहा हूँ एक बार नवंबर दिसंबर में, और ये बर्फ़ देख के जाऊँगा। ये पीछे रोपाई हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे पता नहीं पानी कैसे आ गया इतनी जल्दी, बाकी जगह तो आया नहीं है। और ये हम पूरे पुल के पीछे पहुँच गए, पुल की तरफ पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत नज़दीक है। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं नदी की तरफ। ये रही नदी, ये है रामगंगा। जरूर ये गहरा होगा ये जगह। नदी यहाँ ये सीधा वहाँ से आती है, हिमालय से। रामगंगा है इसका नाम। ये यहाँ से निकलती है और सीधा आगे जाके कोशी नदी है, तो वहाँ जाके मिल जाती है ये। एक बार इसको चलते हैं, पुल के ऊपर से देखते हैं इसका। मेरे को डर लग रहा है थोड़ा, मेरे को फोबिया है थोड़ा पानी से।
मगर देखते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है ऊपर जाने का, डर लग रहा है मेरे तो। अभी से दिल धड़क रहा है मेरा, मगर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। डर के आगे ही जीत है, देखते हैं। थोड़ी सांस फूल रही है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी मेरा ऊपर जाने का, क्योंकि वो है भी थोड़ा छोटा। अभी ये लड़का यहाँ से जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, इनका तो डेली का है, ये जा रहा। ये खेतों की रुपाई के लिए जा रहे हैं। ये जो देसी तरीका था, सालों सदियों से निभाया जा रहा, वो है। खेतों में लेके जाएंगे इनको, रुपाई होगी धान की। चलो यार चलते हैं। ओ यार, ये तो खतरनाक वाला काम है? ओए, खतरनाक वाला काम, आवाज़ गूंज रही है भाई। ये तो खतरनाक वाला काम है, इसमें तो प्रोटेक्शन का कोई सीन ही नहीं है। प्रोटेक्शन का कोई सीन ही नहीं है भाई। यहाँ तो वैसे ही चलते हुए चक्कर आ रहे हैं। पीछे नदी, मैं पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, इधर भी नदी है। तो ये गलत और गजब काम है भाई, मगर ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, तो थोड़े चक्कर से आ रहे हैं यहाँ पे। बस जो खतरनाक एरिया वो पार हो गया है। पानी के ऊपर नहीं, हम पानी के इधर आ गए। यहाँ से देख सकते हैं, वही हिल रहा है भाई, हिल रहा है, शेक कर रहा है ये चलने पे, मेरे अकेले चलने पे। ये पुल का पूरा सीन है, नदी है पीछे, और ये इसका एंड छोर है। मैं लगभग सेंटर में ही खड़ा हुआ हूँ। थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं, बस ये होगा कि एक बार क्रॉस कर लिया। हिल रहा था सेंटर में, और ये अभी भी हिल रहा है। वापसी की तैयारी हो रही है, पुल से निकल लिए। पुल का पूरा व्यू है ये, डर लग रहा है, पुल हिल रहा है। यहाँ तक तो प्रोटेक्शन समझ में आ रही है, यहाँ तक तो आप पकड़ के जा सकते हैं, इस साइड भी ये पकड़ के आप जा सकते हैं, रोड क्रॉस कर सकते हैं। मगर थोड़ा जो मेन जगह है ना, जहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, जहाँ पे पानी है इतना सारा, वहाँ से ये फिर ऊपर होती चली जाती है, रस्सियाँ ऊपर होती चली जाती हैं। और एक जगह तो ऐसा होता है, जितना यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा भारी है, वहाँ पे ये ऊपर होती चली जा रही है। और ये कोई इतनी मजबूत भी नहीं है कि बाहर से आ सकें, और इसी से सारी की सारी बैल वगैरह सब निकलती हैं यहाँ से। रोड क्रॉस्ड। नाइस, इट वाज नाइस, इट वाज प्लेजेंट गोइंग बैक टू होम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अभी मैं इस गांव में हूँ, जब तक इस गांव में हूँ इसकी वीडियो बनाऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा जो भी है। और जब कभी किसी और स्टेट में जाऊँगा या कंट्री में जाऊँगा, तो वहाँ की वीडियो आपको दिखाऊँगा। बस आप सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।